अमेरिका और ईरान ने फिर एक दूसरे पर मिसाइल चला दिए। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक हॉर्मज़ के करीब ईरानी मिसाइल और दफ़ाई फ़ज़ाई निज़ाम को निशाना बनाया। पास दौरान इनक़लाब की छोटी कश्तियों पर भी हमले किए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास और जज़ीरा क़शम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान का भी भरपूर जवाबी वार। ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों को फिर से निशाने पर रख लिया। पास दौरान इनक़लाब ने कहा कुवैत में अमरीकी मिसाइल सिस्टम्स पर सरप्राइज़ हमला किया। निशाना बनाए गए मिसाइल सिस्टम्स हालिया दिनों में ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए। रूसी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक हो गए। कुवैती हुकाम ने बताया कि ईरान ने शुमाली सरहद पर वाक़ 3 चौकियों और कुवैत ऑयल कंपनी के समंदरी ड्रिलिंग प्लेटफार्म पर हमले किए। ईरानी अहदेदार ने अरब मीडिया से गुफ्तगू में कहा आबन होमस के मामले पर ईरान अपने हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ओमान के साथ आबन होमस पर बातचीत का मतलब खुद मुख्तारी से दस्तबरदारी नहीं। ओमान ताउन करे या ना करे, आबन होमस की सूरत हाल पहले जैसी नहीं रहेगी। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान में 9 शहरों में 140 अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई कब्रस के परचम बरदार बहरी जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद की गई। ट्रंप का ईरान पर मुआहिदे के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में दावा किया ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ एक मुआहिदे पर इत्तेफाक किया जो हमारे लिए बेहतरीन मुआहिदा था। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक सब कुछ तर्क कर दिया, कोई एटमी सलाहियत नहीं होगी। मुआहिदे के बाद ईरानी वफ्द कमरे से निकला और 1 घंटे के अंदर एक बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरान को शदीद नुकसान पहुँचाने वाले हमले किए। ट्रंप का कशीदगी के बावजूद अपना हॉर्मज़ जहाज़ों के लिए खुली होने का दावा। सऊदी अरब, ओमान, UAE, कुवैत और लेबनान की ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा ईरान का तर्ज अमल ख़ित्ते की सलामती और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमले जहाज़ रानी की सलामती और आज़ादी को ख़तरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान का इलाकाई कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा की फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात की दरख्वास्त और कहा फरीकैन इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार का फ़रीक़ैन पर इस्लामाबाद मुआहिदे के तहत कशीदगी कम करने पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सैद अल मालकी की भी मुलाकात। मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी अमरीका ईरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मुकम्मल जंग की वापसी पूरे खत्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा जंग के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत है। इंसाफ पर मबनी देर पा अमन सिर्फ मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बाहमी एहतराम से ही मुमकिन है। पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 7 ख़वारिज हलाक। ऑपरेशन शाबान में मारे गए खारजी दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। फोर्सेस की जानिब से हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 109 खारजी हलाक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ़ौज, FC और पुलिस को खिराज तहसीन कहा कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। लड़ाई जो है वो बड़ी मजबूती के साथ लड़नी है। आप FC हम ऐसे भाई हैं और इस भाइयों की तरह कंधे से कंधा मिला के आपने लड़ाई लड़नी है इंशाल्लाह सर। और इस लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, इनकी हिफाजत करनी है और आपकी हुकूमत आपके साथ है। तगड़े रहें सर, हमारे हौसले बुलंद हैं इंशाल्लाह। ठीक है ना, बहुत तगड़ा होकर इंशाल्लाह। ठीक है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान का हन्ना उड़क के गाँव बभरी का दौरा, ऑपरेशन शाबान कटाई सा, पुलिस जवानों से मुलाकात, सरफराज बुगटी का पुलिस फोर्स को खराज तहसीन कहा। बलोचिस्तान में अमन तक बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आला की शोहदा के अहले खाना से भी ताज़ियत। फोर्स के जवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज। बलोचिस्तान की जिला वाशिक में फितनल हिंदुस्तान का हमला, 5 मजदूर शहीद। डीसी वाशिक के मुताबिक जहाँ कफात का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की माशकिल में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की शदीद मजम्मत, कहा शहीद होने वाले सिर्फ पंजाबी मजदूर नहीं थे, हमारे भाई थे। दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके, हर दहशतगर्द को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। एफसी कमांडर्स की ज़ियारत, शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात, लवाहिकीन से ताज़ियत फातिहा खानी की। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारे मुतहर्रिक और मुत्तहिद हैं, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पुलिस के शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं होंगी। ज़ियारत सानहे में 27 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 18 एहलकारों ने यरगमाल बनने के बावजूद हथियार न डाले। पाकिस्तान OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस का मेज़बान, 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। तकनीकी इजलासों के दौरान कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की मंजूरी। आज़म नज़ीर तारर की तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, बोस्निया, शाम, सोमालिया और यमन के वज़रा और आला हुकाम से मुलाकातें। विमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और OIC लीबर सेंटर के नुमाइंदों से भी मिले। तुर्की के साथ ख़ानदान, समाजी खिदमात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा OIC कॉन्फ्रेंस पर ख़वातीन की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पूरी कौम की मजबूती है। ख़वातीन मुल्क की तरक्की के लिए मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस का वज़ारती इजलास आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। वज़ारती इजलास में कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप बाज़ाब्ता तौर पर मिस्र से पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई सरदार अवैस की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रियाद में मुलाकात। इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक, बाहमी मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तेफ़ाक। आज़ाद कश्मीर में इंतख़ाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान चौधरी गुफ्तार हुसैन का कहना है कि इंतख़ाबात के शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली या ताख़ीर का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत और रियासती इदारे हर कीमत पर आम कानून की हुक्मरानी और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कल-अदम जॉइंट एक्शन कमेटी बुनियादी हुकूक़ के मुतालिबात से हट गई। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस मसूद काशिफ़ी ने कहा पुरअमन इंतख़ाबात के लिए तमाम इंतज़ामी और सिक्योरिटी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़ी LNG कार्गो की पोर्ट कासिम पर कामयाब बर्थिंग। तर्जुमान पोर्ट मुमकिन तवानाई बहरान से बचने के लिए स्पॉट मार्केट से LNG कार्गो हासिल किया गया। लाखों घरेलू और सनती सारिफीन को बिला तातुल तवानाई फराहमी में मदद मिलेगी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का 74 बरस की उम्र में इंतकाल। दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में नमाज जनाजा अदा। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुकूमत की।
साबिक अमीर के दौर में कतर कुदरती गैस की पैदावार और बरामदात का मरकज बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाने का ऐलान, कौमी परचम सरनगू रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इज़हार ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मरहूम ने कतर की तरक्की और खुशहाली और खित्ते में अमन के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आज़म ने कहा, शेख हमद बिन खलीफा ने कतर को जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। वज़ीर आज़म ताज़ियत के लिए आज कतर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी गहरे रंज व गम का इजहार, कहा इलाकाई अमन के लिए उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की समाजी और अवामी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय आबी जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। कराची में सिंध असम्बली से प्रेस क्लब तक रैलियाँ निकाली गई। मुजाहिरे से खिताब में सूबाई वज़ीर सईद खानी ने कहा, भारत एक तरफा तौर पर सिंतास माहिदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत ने 25 करोड़ आवाम की जानें दाव पर लगाई तो चुप नहीं रहेंगे। भारत आग से खेल रहा है। लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर और दीगर शहरों में भी रैलियाँ। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा, भरपूर एहतजाज से आवाम ने साबित कर दिया दरिया सिंध पर कोई समझौता कबूल नहीं। कराची में आटे की एक्समिल कीमत में 8 रुपये कमी का फैसला। कीमत 133 रुपये से कम होकर 125 रुपये हो जाएगी। कमिश्नर कराची के साथ फ्लावर मिल्स मालिकान के मुज़ाकरात कामयाब। कमिश्नर कराची का कहना है कि फैसले का इतलाक फौरी होगा। फ्लावर मिल्स मालिकान आटे के फेयर प्राइस स्टॉल्स भी लगाएंगे। ताकतवर समुद्री तूफान दावी चीन से टकरा गया। शदीद बारिश और तूफानी हवाओं से मशरक़ी साहिली इलाकों में तबाही, हज़ारों दरख्त गिर गए। परवाजें और ट्रेन सर्विस मनसूख। दूसरी जानिब बांग्लादेश में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक हुए। 2,67,918 घर ज़ेर-ए-आब। जुनूब मशरक़ी इलाकों में 10 लाख अफराद घरों में महसूर। लाहौर में पाकिस्तान MMA सीरीज़ के मुकाबले सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मुकाबले देखे। 56.7 किलोग्राम फाइट में एहसानुल्लाह कामयाब हुए। उभरते हुए खिलाड़ी औरंगज़ेब अहमद 52 किलोग्राम कैटेगरी में कामयाब। गुफ्तगू में कहा, रोज़ाना 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। इंटरनेशनल सतह पर कामयाबी हदफ है। खूबैब की तरह बनने की ख्वाहिश रखता हूं। और एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कारवां-सराय की स्कर्दू सीरीज़ का आगाज़। पाकिस्तान में सियाहत को मकबूल आम बनाने वाले उर्दू अदब के मायनाज और मकबूल तरीन सफ़रनामा निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ की 20 बरस बाद स्कर्दू आमद शानदार और वालिहाना इस्तकबाल किया गया। यादों की पतारी खोल दी।